तिनमें घात निवारी श्री हरे हंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी ज्ञान शरीरी त्रिविधि कर निर्मल गर्जित से दमयंता ते अमल परमात्म अनंता वैरातमिता हे जान तज अंतर्यात्म परमात्म को जय निरंतर जो नित्य आनंद पूजे चैतन्यता बिन अजीब है पंचवेद है उद्गल मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारी। छठाला जी ग्रंथ चल रहा है हमारा, तीसरी ढाल चल रही है जिसमें हम 7 तत्वों का स्वरूप देख रहे हैं। उसमें हमने देखा जीव तत्व का स्वरूप क्या है और जो ज्ञानी जीव हैं उनके व्यवहार सम्यक्त्व में 7 तत्वों की श्रद्धा कैसी होती है, उसमें जीव तत्व का श्रद्धान कैसा होता है वह हमने देखा। अजीव तत्व का श्रद्धान कैसा है, धर्म अधर्म द्रव्य का अजीव तत्व में उद्गल धर्म अधर्म इन तत्वों का श्रद्धान कैसा है, वह चर्चा हमारी चल रही है। आज आकाश और काल का स्वरूप चलने वाला है। उससे पूर्व जो स्टोरी सुनाने वाले हैं, आज कौन स्टोरी सुनाने वाला है? दीदी मैं सुनाऊं? हाँ आप भी सुनाइएगा, लेकिन कल किसने बात किया था, किसने हैंड रेस किया था? तैयार करके कोई लाने वाला था ना कल। चलिए तब तक आप शॉर्ट में सुना दीजिए। जी जैन धर्म के अंतिम श्रुत केवली आचार्य श्री भद्रभाव जी। आचार्य भद्रभाव जी दिगंबर व श्वेतांबर दोनों ही परंपराओं में एक समान रूप से मान्य हैं। पांडुवर्धन देश वर्तमान का बांग्लादेश में देवकीट नाम का एक नगर था। वहां सोम शर्मा व उनकी पत्नी सोमश्री रहती थी। उनके घर बालक भद्रभाव का जन्म हुआ। बालक भद्रभाव बचपन से ही होनार कुशाग्र बुद्धि व सौम्य स्वभाव के थे। एक दिन वह बालक नगर बाहर अन्य बालकों के साथ गोलियां खेल रहा था। खेलते खेलते उन्होंने 14 गोलियों को एक के ऊपर एक रख पंक्तिबद्ध कर दिया। तभी उस नगर में चतुर्थ श्रुति केवली आचार्य श्री गोवर्धन स्वामी जी के संग का विहार हो रहा था। आचार्य बालक भद्रभाव को देखकर ही जान गए कि ये बालक अंतिम शुद्ध केवली होगा। बालक भद्रभाव अपने माता पिता की आज्ञा लेकर आचार्य श्री गोवर्धन स्वामी के संग के साथ चल दिए। कुछ ही वर्षों में भद्रभाव सभी विद्याओं में निपुण हो गए। तब गोवर्धन स्वामी ने उन्हें अपने माता पिता के पास वापस भेजा। उन्हें माता पिता अपने पुत्र भद्रभाव को सभी शिक्षाओं में सर्वसंपन्न देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर माता पिता की आज्ञा लेकर वापस गुरु के पास आ गए।
तथा यथा समय जिन दीक्षा ले ली और दिगंबर साधु बनकर आत्म साधना में तत्पर हो गए। आचार्य श्री गोवर्धन देंगे तो सबको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा और जी उपयोग जी भी टिकेगा सबका। ओके ओके ओके। खोलिए दीदी। खुल गया दीदी। फिर माता पिता की आज्ञा लेकर हाँ बोलिए। वसु के नहीं, पास आ हाँ गए बोलिए। तथा यथा समय जिन दीक्षा ले ली और दिगंबर साधु बनकर आत्म साधना में तत्पर हो गए। आचार्य श्री गोवर्धन स्वामी की समाधि के पश्चात संघ की सारी जिम्मेदारियां का निर्वाह उन्होंने बड़ी कुशलता से किया तथा अनेक देशों ने विहार कर धर्म उपदेश द्वारा जनता का महान कल्याण किया। एक दिन शुद्ध केवली आचार्य श्री भद्रबाहु विभिन्न देशों में अपने विशाल संघ के साथ विहार करते हुए उज्जैन पधारे और क्षिप्रा नदी के किसी उपवन में हरे ठहरे। वहां सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य भी उनकी वंदना के लिए आए। एक दिन आचार्य भद्रबाहु विहार करते हुए एक नगरी पहुंचे। वहां पालने में झूलते बच्चे ने कहा, हे मुनिराज, आप यहाँ से चले जाइए। ये सुनते ही आचार्य ने अपने निमित्त ज्ञान से जाना कि उत्तर भारत में 12 साल का भीषण अकाल पड़ने वाला है। इससे मुनिचर्या में विविधान के साथ साथ जैन धर्म पर भी संकट आ सकता है। अतः शुद्ध केवली भद्रबाहु संघ की दक्षिण भारत बिहार के निर्देश दिया तथा धर्म प्रभावना के लिए मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने भी जैनेश्वरी दीक्षा धारण की। वह दिगंबर साधु बन गए और वे भी दक्षिण भारत की ओर संघ के साथ चल दिए। आचार्य भद्रबाहु की समाधि दक्षिण भारत के प्रसिद्ध जैन तीर्थ श्री श्रवणबेलगोला में हुई। आचार्य भद्रबाहु की समाधि उपरांत संघ का कार्यभार आचार्य श्री विशाखाचार्य ने संभाला। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा। भद्रबाहु मुनिराज की चर्चा हमने सुनी। चंद्रगुप्त मौर्य जो शासक था पहले, उनके बारे में बहुत प्रचलित है कि वो मतलब कहीं भी ये उल्लेख नहीं किया गया है कि उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण की, लेकिन वास्तव में उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण की थी। वो मुनिराज बने थे अंतिम समय में और उन्होंने पूरे विश्व को जीता था, ये तो सभी जानते हैं और सभी धर्म के लोग मानते हैं। लेकिन उन्होंने बौद्ध मत ग्रहण किया था ऐसा माना जाता है बाहर में, लेकिन वास्तव में तो उन्होंने जैन धर्म को ही अंगीकार किया था, बल्कि वह मुनिराज बन गए थे। बहुत सुंदर चर्चा बताई। हाँ शशि जी, इसमें से कोई 3 प्रश्न आप पूछ लीजिए। दीदी आप पूछ लीजिए। नहीं नहीं, आपके पास पूरी कथा लिखी हुई है ना, तो आप पूछिए फिर। नहीं, मेरे को समझ में नहीं आएगी दीदी। अरे आपने बोला आपको समझ में कैसे नहीं आया? चलिए कोई बात नहीं। भद्रबाहु मुनिराज का मिलन चंद्रगुप्त से किस नगरी में हुआ था सर्वप्रथम? बोलिए सुलोचना आंटी। जय जिनेन्द्र। हाँ उज्जैनी नगरी में। हाँ बिल्कुल सही, उज्जैनी नगरी में। भद्रबाहु मुनिराज कौन थे? संगीता जी। अंतिम श्रुत केवली। अंतिम श्रुत केवली सही बोला है क्या शशि जी इन्होंने? बिल्कुल सही, हाँ। बहुत बढ़िया। अंतिम समय कहाँ हुआ था भद्रबाहु मुनिराज का? श्रवणबेलगोला। हाँ, श्रवणबेलगोला में, श्रवणबेलगोला में, बिल्कुल सही। वहां पर वो अंतिम समय में थे। बहुत सुंदर कहानी हमने सुनी अभी भद्रबाहु मुनिराज की। आज किसका था वैसे ये टर्न कहानी सुनाने का?
आरती जी आपका था क्या? हाँ मम्मी जी सुनाने वाले थे, पर शुरू में मेरा ना नेट ना बराबर कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। मैंने हैंड रेज करने की भी कोशिश कर रही थी, पर वो हो नहीं पाया था। मम्मी ने अच्छा तैयार अच्छा करके भी रखी थी स्टोरी। अच्छा अच्छा। तो अभी हाँ हाँ। कौन सी कथा है, कितनी सुना देर की दी। कथा है? उन्होंने उसकी की थी 5-7 मिनट की है, मतलब जो अपने द्रोणागिरी में हुआ है ना, जो गुरुदत्त मुनि उनकी कहानी उन्होंने की ठीक थी। है, अगर अब भाई आज समय हुआ तो अपन अंतिम में ले लेंगे, और नहीं तो फिर अपन नहीं, अगली मंडे कक्षा। को ले लेंगे। हाँ हाँ अगली कक्षा में ले लेंगे। हाँ ठीक है। ठीक है। चलिए अभी अपन देखते हैं। अपन ने कल आकाश सॉरी ये धर्म और अधर्म द्रव्य का समझा था। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य क्या है और इनका कार्य क्या है, ये कल हमने समझा था। अब हमारा 8वां छंद चलेगा आज। पेज नंबर 65 निकाल लीजिए सब लोग। 8वां छंद है आकाश काल और आश्रव के लक्षण तथा भेद। सकल द्रव्य को 8वां छंद सकल द्रव्य को वास जास में सो आकाश पिछानो नियत वर्तना निश दिन सो व्यवहार काल परिमाणो यो अजीव अब आश्रव सुनिए मन वच काय त्रियोगा मिथ्या अविरति अरु कषाय पर माद सहित उपयोगा। शब्दार्थ देख लेते हैं हम सबसे पहले। सकल द्रव्य को, सकल अर्थात सभी, द्रव्य, द्रव्य हम समझ ही गए 6 प्रकार के द्रव्य। वास मतलब निवास, जास में जिसमें, सो वह, आकाश आकाश द्रव्य, पिछानो जानो, पिछानो मतलब जानिए, नियत निश्चय, वर्तना परिणमन, निष्दिन रात दिन, वह सो मतलब वह, व्यवहार काल व्यवहार काल, परिमाणो व्यवहार काल जानिए, यो अजीव इस प्रकार अजीव तत्व, अजीव द्रव्य हो गया। अब आश्रव अजीव तत्व, अब आश्रव तत्व सुनिए। मन वच काय त्रियोगा, मन वचन और काय 3 प्रकार के योग होते हैं। मिथ्या अविरति अरु कषाय, मिथ्यात्व, मिथ्या अर्थात मिथ्यात्व, अविरत अर्थात व्रत रहित, अरु मतलब और, कषाय, कषाय अपन सब जानते ही है कषाय, परमाद अर्थात प्रमाद सहित, प्रमाद के साथ का उपयोग, उपयोगा अर्थात उपयोग। अन्वयार्थ पढ़िए वहां से। उषा जी। जिसमें समस्त द्रव्यों का निवास है वह आकाश द्रव्य जानना, स्वयं प्रवर्तित हो और दूसरों को प्रवर्तित होने में निमित्त हो, वह निश्चय काल द्रव्य है, तथा रात्रि दिवस आदि आदि व्यवहार काल जानो। इस प्रकार अजीव तत्व का वर्णन हुआ। अब आश्रव तत्व सुनो। मन वचन काय के आलम्बन से आत्मा के प्रदेश चंचल होने रूप 3 प्रकार के योग तथा मिथ्यात्व, अविरत कसाय और प्रमाद सहित उपयोग आत्मा की प्रवृत्ति व आश्रय तत्व कहलाता है। ठीक है। हाँ, सकल द्रव्य को, सकल शब्द पहले भी आया है कभी यहाँ पे आया ना, इसके पिछले ही छंद में आया है सकल, नहीं पिछले से पिछले में आया था ना सकल। सकल का क्या अर्थ बताया था अभिलाषा जी?
आपको आवाज नहीं आ रही शायद। हाँ, आपका ज्वाइन नहीं हो पाया है। चलिए, रेखा जी बोलिए। जय जैन दीदी। हम्म। सकल परमात्मा यानी सिद्ध भगवान, जो जिन्होंने 8 घातीय कर्मों का नाश किया है, वो अनंत सुख भोगते हैं। वो ठीक है, सकल शब्द का क्या अर्थ बताया तुम? सकल यानी जो शरीर से रहित है, सिद्ध भगवान जो हाँ, शरीर से। चलिए, स्वाति जी बोलिए। दीदी, स मीन्स सहित और कल मीन्स शरीर। शरीर से जो सहित है हाँ, वो कौन है? वो सकल। सकल हाँ, सकल का सकल। ये मतलब है, शरीर सहित। ठीक है, शरीर सहित अरहंत भगवान। सकल, कल का अर्थ वहां पर शरीर था और स अर्थात शरीर सहित। शरीर सहित वह सकल है, लेकिन यहाँ पर सकल शब्द का अर्थ है सकल, मतलब संपूर्ण। जैसे सकल दिगंबर जैन समाज का आमंत्रण आता है, सकल दिगंबर जैन समाज को आमंत्रित किया जाता है, तो वहां पर सकल का क्या अर्थ होता है? संपूर्ण। संपूर्ण जैन समाज को आमंत्रित किया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर सकल शब्द का अर्थ संपूर्ण है। यहाँ पर वो शरीर सहित वाला सकल मत समझना। यहाँ पर सकल शब्द का अर्थ है संपूर्ण द्रव्य को वास जास में, जिसमें सभी द्रव्य, संपूर्ण द्रव्य जिसमें वास हो, संपूर्ण द्रव्य का जिसमें निवास हो, वास अर्थात निवास, घर। संपूर्ण द्रव्य का जिसमें निवास हो उसे आकाश जानो, वह आकाश द्रव्य है। संपूर्ण द्रव्य अर्थात कितने द्रव्य? कि जितने भी इस विश्व में द्रव्य हैं। कितने द्रव्य हैं? कितने द्रव्य हैं विश्व में? सुषमा जी। कितने द्रव्य हैं विश्व में? रागिनी जी। दीदी 6 द्रव्य। 6 द्रव्य हैं। चलिए, कल्पना जी। अनम्यूट कीजिए। हाँ, द्रव्य अनंत जाति की अपेक्षा 6 है। वेरी गुड। अनंत द्रव्य है विश्व में, जाति अपेक्षा 6 है, लेकिन द्रव्य तो अनंत है ना, तो वो सब अनंत ही द्रव्य जहां पर रहते हैं वह आकाश होता है ना। जो ऊपर देखते हैं हम तो क्या दिखाई देता है? स्काई ब्लू कलर का क्या दिखाई देता है? राखी जी। आकाश द्रव्य। हाँ, ऊपर देखते हैं हम तो स्काई ब्लू कलर का जो होता है वह आकाश द्रव्य नहीं है, वह पुद्गल द्रव्य है। क्योंकि हम खुद ही बोल रहे हैं कि स्काई ब्लू कलर का है, तो जो कलर वाली चीजें हैं वो सब पुद्गल होती है ना। और आकाश द्रव्य का कोई कलर नहीं होता, अरूपी होता है आकाश द्रव्य। अभी ये जैसे खाली स्थान है यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा कलर है खाली स्थान में? कोई कलर नहीं। कोई कलर नहीं है। तो ये खाली स्थान आकाश द्रव्य है और ये अरूपी है। अरूपी है इसलिए कोई भी कलर नहीं है इसका। जो ऊपर हमें नीला नीला दिखाई देता है वो आकाश द्रव्य नहीं है। उसका नाम ऐसे ही बोल दिया जाता है, उसको लोग जगत की भाषा में आकाश बोलते हैं, केवल नाम है उसका आकाश, पर वो आकाश द्रव्य नहीं है। क्यों भाई, नाम क्यों है फिर उसका आकाश? कि जैसे किसी बच्चे का नाम पारस रख दिया तो वो पार्शनाथ भगवान हो गया क्या? किसी बच्चे का नाम महावीर, ए महावीर इधर आ, तो वो महावीर भगवान है क्या?
कि वह तो बालक ही है, पर नाम रख दिया ऐसे, लोक की भाषा में उसे महावीर बोलेंगे, है ना। कोई बोलेगा कि महावीर को बुलाना जरा, तो हम अर्जुन को नहीं बुलाएंगे, महावीर को ही बुलाएंगे। तो भाई तुम मानते हो ना कि ये महावीर है, कि हम मानते हैं महावीर है, कि इसका नाम है, हम ऐसा मानते हैं कि ये महावीर इसका नाम है। महावीर तो भगवान ही है, ये तो इसने इसका नाम रखा गया है। ऐसे ही आकाश उसका नाम रख दिया है किसी ने, वास्तव में वह आकाश नहीं है। जो आसमान है वह स्काई ब्लू कलर का या डार्क ब्लू कलर का जैसा भी है, वह स्काई आकाश द्रव्य नहीं है, बस उसका नाम आकाश रख दिया है। आकाश द्रव्य तो खाली स्थान का नाम है। खाली स्थान मतलब खाली स्थान हो चाहे भरा हुआ स्थान हो, दोनों ही आकाश। स्थान मात्र आकाश द्रव्य है, ठीक है। जैसे अब ये चीज यहाँ पर रखी हुई है, तो ये कहाँ रखी है, कि ये टेबल पर रखी है कि नहीं, ये टेबल पर नहीं, आकाश में रखी है। आप कहाँ पर हो, आप भी आकाश में हो, सिद्ध भगवान भी आकाश में है, ये किताब भी आकाश में है, ये किताब भी आकाश में है। क्या बात कर रहे हो, आकाश में कहाँ है, तो टेबल के ऊपर है। टेबल के आधार से कि नहीं, ये हमारा भ्रम है कि ये टेबल पर है, ये तो आकाश में ही है किताब। टेबल कहाँ है, टेबल भी आकाश में है। सबको आश्चर्य लग रहा हो, क्या किया आपने रात को, जादूगर आनंद का शो देखकर आए क्या, कि सब कुछ आकाश में है, आकाश में है। यहाँ पे जादूगर आनंद का शो चल रहा है क्या, कि ये जादू नहीं, वास्तविकता ऐसी ही है कि ये सब चीजें हैं आकाश के अंतर्गत है, क्योंकि आकाश में ही दूसरे द्रव्यों को जगह देने की सामर्थ्य है। आकाश में ही है यह सामर्थ्य कि वह दूसरे द्रव्य उसमें रह पाए। देखो, सकल द्रव्य को वास जास में अवगाहन हेतुत्व बोला जाता है इसे, अवगाहन हेतुत्व। सभी द्रव्यों को, सभी वस्तुओं को स्थान देने का, अवगाहन देने का सामर्थ्य ये आकाश द्रव्य में है। तो ये सभी वस्तुएं आकाश द्रव्य में ही है। सकल द्रव्य को वास जास में सो आकाश पिछानो। कैसा है आकाश द्रव्य, अमूर्तिक है, अखंड एक द्रव्य है आकाश द्रव्य, पूरा अखंड एक द्रव्य है। और कितना बड़ा है, अनंत प्रदेशी है आकाश द्रव्य, मतलब लोक में भी है और अलोक में भी है। 6 द्रव्यों में से एकमात्र आकाश द्रव्य ही ऐसा है, विशिष्ट है, जो लोक में भी है और अलोक में भी है, और जिसकी कोई सीमा नहीं है। अनंत प्रदेशी है आकाश द्रव्य। आकाश द्रव्य के 2 भाग किए जाते हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। तो 2 आकाश द्रव्य 2 नहीं है, आकाश द्रव्य तो एक ही है, अखंड द्रव्य। लेकिन जिस आकाश में बाकी के 5 द्रव्य भी रहते हो उसे लोकाकाश कहते हैं, और जहां पर कोई द्रव्य नहीं रहता, केवल एकमात्र आकाश द्रव्य रहता है, उसे अलोकाकाश कहते हैं। लोकाकाश कितना बड़ा है पता है ना सबको, असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश है। 14 राजू उतंग नभ लोक पुरुष संठान, ये हमने सुना है ना बचपन से। 14 राजू उतंग मतलब 14 राजू की जितनी लंबाई है, और लोक पुरुष संठान मतलब कटी। एक और स्तुति में आता है ऐसे कि कोई व्यक्ति कमर पर हाथ रखकर और पैर पसार कर खड़ा हो, ऐसा चित्र होता है लोकाकाश का, है ना। देखा होगा सबने, चित्र भी देखा होगा लोकाकाश का। तो ये जो लोक है, ये लोक है, पूरा लोकाकाश है। और लोकाकाश के अतिरिक्त और भी आकाश है, वह अलोकाकाश है। लेकिन लोकाकाश और अलोकाकाश 2 ऐसे आकाश के भेद नहीं है, आकाश तो अखंड एक ही है, ठीक है। कौन कौन से द्रव्य होते हैं लोकाकाश में, जीव, अजीव, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश। ये 5 द्रव्य होते हैं लोकाकाश में, है ना, ठीक है। ठीक है सरिता जी। जी दीदी। अरे ठीक नहीं है, लोकाकाश में 6 द्रव्य है, 5 द्रव्य नहीं है। जीव, अजीव, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये सभी द्रव्य हैं लोकाकाश के अंतर्गत।
और अलोकाकाश जो है वहां पर बाकी के ये 5 द्रव्य नहीं है। कौन से 5 द्रव्य नहीं है अलोकाकाश में? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल। ये कहाँ नहीं है? अलोकाकाश में। हाँ, और लोकाकाश में कौन सा द्रव्य नहीं है? लोकाकाश में आकाश द्रव्य नहीं है। देखो, नाम ही लोकाकाश है तो उसमें आकाश द्रव्य तो होगा ही होगा। लोकाकाश, लोक प्लस आकाश, उसमें 6 द्रव्य, लोकाकाश में 6 द्रव्य हैं। हाँ। और आलोकाकाश में सिर्फ आकाश द्रव्य है। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अलोकाकाश, लोकाकाश दोनों ही शब्दों में आकाश शब्द छुपा हुआ है, तो आकाश द्रव्य तो पूरा एक अखंड दोनों ही जगह पर है। लेकिन बाकी के जो 5 द्रव्य हैं वह सिर्फ लोक में ही है, इसलिए उसे लोकाकाश कहा जाता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब क्षेत्र की अपेक्षा से देखें तो जो अलोकाकाश है वह लोकाकाश से भी बड़ा है, क्योंकि वो तो अनंत है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। और लोकाकाश कितना है? असंख्यात प्रदेश है लोकाकाश, तो अलोकाकाश ज्यादा बड़ा है। ठीक है, ये आकाश के बारे में समझ में आ गया ना सबको? देखो, अब ये प्रश्न हो सकता है आपका कि असंख्यात प्रदेशी एक लोकाकाश में असंख्यात प्रदेशी अनंत जीव, एक धर्म, एक अधर्म, अनंत अनंत पुद्गल और असंख्यात कालाणु किस प्रकार रह सकते हैं? कल प्रश्न था ना ये, रूबी जी का भी है ना, यही था ना कि अनंत पुद्गल अनंत प्रदेशी है, अनंत अनंत पुद्गल है, और लोक कितना है? असंख्यात प्रदेशी, तो कैसे रहेगा उसमें? तो उसी का उत्तर यहाँ पे आचार्य दे रहे हैं। प्रवचन सारजी में कुंद आचार्य ने उसका उत्तर दिया है। आकाश का एक परमाणु से व्याप्य अंश वह आकाश प्रदेश है, और वह आकाश प्रदेश भी शेष 5 द्रव्यों के प्रदेशों को तथा परम सूक्ष्मता रूप से परिणमित अनंत परमाणुओं के स्कंधों को अवकाश देने में समर्थ है। आकाश की ऐसी सामर्थ्य है, अनंत परमाणु के स्कंध को अवसर दे देता है वो। जो अनंत परमाणु है ना, परमाणु कितने हैं? पुद्गल परमाणु तो अनंत अनंत है, तो वो फिर असंख्यात प्रदेशी लोक में कैसे आ गए कि स्कंध रूप में रहते हैं वो, और स्कंध में एक ही प्रदेश में बहुत सारे परमाणु आ जाते हैं। अभी जैसे ये स्कंध है तो इसमें अनंत पुद्गल परमाणु, अनंत है ना। अब यदि इतने सूक्ष्म है ये परमाणु कि यदि इन परमाणुओं को जैसे निगोदिया जीव का शरीर होता है ना, तो निगोदिया जीव के एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं। यदि उन जीवों को सपोज अगर वो कबूतर के रूप में बन जाए वो सारे जीव, तो क्या होगा? देखो हमारी शीला आंटी बताएंगी। कहाँ है शीला आंटी? हाँ, अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए, किसका है ये सैमसंग? हाँ हाँ बोलिए बोलिए, आ रही आवाज आपकी, बोलिए। शीला आंटी बोलिए। चलिए, आवाज नहीं जा रही शायद उनको। तो वो निगोदिया जीव में एक शरीर के अंदर का जितने अनंत जीव है ना, यदि वह कबूतर के रूप में आ जाए तो पूरे लोक में भी नहीं समाये, इतने हैं एक कटके में, इतने जीव है ना। यदि इन परमाणुओं को भी सपोज कबूतर बन जाए तो ये एक स्कंद के परमाणु भी पूरे लोक में नहीं समाएंगे। लेकिन चूंकि ये इतने सूक्ष्म होते हैं और स्कंद बन जाते हैं, इकट्ठे होकर एक ही प्रदेश में
एक प्रदेश में भी असंख्यात परमाणु इकट्ठे हो जाते हैं, एक ही प्रदेश में। अभी और आएगा इसका डिटेल में, देखो ऐसा ही प्रश्न सोम नामक राजश्रेष्ठी ने भगवान के समोशरण में भी किया था। हे भगवान, केवल ज्ञान के अनंतवें भाग प्रमाण आकाश द्रव्य है, उसके भी अनंतवें भाग में सर्व मध्य प्रदेश में लोकाकाश है, वह असंख्यात प्रदेशी है। उस असंख्यात प्रदेशी लोक में अनंत जीव, उनसे भी अनंत गुणे पुद्गल, लोकाकाश प्रमाण असंख्यात काल द्रव्य, और प्रत्येक लोकाकाश प्रमाण ऐसे धर्म और अधर्म दो द्रव्य। ये पदार्थ किस प्रकार अवकाश प्राप्त कराते हैं? भगवान ने क्या उत्तर दिया? एक दीपक के प्रकाश में अनेक दीपकों का प्रकाश, एक गुड़ रस की शीशी में बहुत सा स्वर्ण, राख में भरे घड़े में सुई और ऊँटने का दूध जिस प्रकार समा जाता है, इत्यादि दृष्टांत से विशिष्ट अवगाहन शक्ति के कारण असंख्य प्रदेशी लोक में भी पूर्वोक्त के अवगाह में विरोध नहीं आता। विशिष्ट अवगाहन शक्ति होती है आकाश द्रव्य में। देखो इसमें 6 डाला में भी अपने में ये दिया है शायद नीचे, हाँ ये देखिए पेज नंबर 66 पर फुटनोट देखिए, पढ़िए रूबी जी इसको। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ। जिस प्रकार किसी बर्तन में पानी भरकर उसमें भस्म डाली जाए तो वह समा जाती है, फिर उसमें शर्करा डाली जाए तो वह भी समा जाती है, फिर उसमें सुइयां डाली जाए तो वे भी समा जाती हैं, उसी प्रकार आकाश में भी मुख्य अवगाहन शक्ति है, इसलिए उसमें सब द्रव्य एक साथ रह सकते हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को रोकता नहीं है। हाँ देखो क्या किया, एक बर्तन लिया, वो उसमें एक भगोना लिया, उसमें दूध भर दिया या पानी भर दिया उसमें, है ना। अब सबसे पूछा कि इसमें 1 इंच भी पानी और भरने की, इसमें 1 इंच भी जगह है क्या, कि नहीं ये तो फुल हो गया है। फिर क्या किया, उसमें राख डाल दी कि तो फुल हो गया था ना, तो फिर राख थोड़ी आएगी इसमें, कि राख तो आ जाएगी, तो राख ही डाल दी उसमें। फिर उसमें शक्कर डाल दी, वह भी आ गई। फिर उसमें सुइयां डाल दी तो वो भी समा गई। सब उस भगोने में समाते ही जा रहा था। उसी प्रकार आकाश में भी मुख्य अवगाहन शक्ति, तो एक उदाहरण दिया है छोटा सा। अभी कईयों के प्रश्न हो सकते हैं कि भाई राख डाल दी, खूब सारी डाल दी तो दूध बाहर निकल जाएगा, पानी बाहर से, कई प्रश्न है। पर ये क्या उदाहरण एक देश लागू होता है, क्योंकि वो सेम चीज तो दिखा नहीं सकते आपको। अब जो उपलब्ध है चीजें उन्हीं में से उदाहरण देना पड़ेगा, तो अब इसलिए ये दूध का उदाहरण दिया है। और ये तो वीडियो भी बन गया है, मोटिवेशनल वीडियोस आते हैं ना, उसमें एक वीडियो में है, एक टीचर है, वो क्लास में जाते हैं, वो एक क्या बोलते हैं उसको, बर्नी में पहले बॉल्स डाल देते हैं, तो कह देते हैं कि फुल हो गई। फिर उसमें दूध डाल दिया कि फुल हो गई थी ना, तो फिर दूध कैसे डाल दिया कि फुल हो गई थी, तब भी इसमें दूध डालने की इतनी शक्ति थी इसमें कि दूध आ जाए। अब तो फुल हो गया ना, कि नहीं अब इसमें राख डाल दी कि इतनी तो इसमें शक्ति है कि राख भी आ जाए। अब फुल हो गया ना, कि नहीं अभी भी इसमें शक्ति है, इसमें सुइयां भी आ जाएंगी। ऐसे वीडियोस हैं खूब सारे यूट्यूब पर पड़े हुए हैं ये वीडियोस, वो भी आप देख सकते हैं। तो मतलब आकाश द्रव्य में इतनी अवगाहन शक्ति है कि उसमें सभी द्रव्य समा सकते हैं, चाहे अनंत पुद्गल परमाणु भी हैं, वो भी सब समा गए इसके अंतर्गत, आकाश द्रव्य के अंतर्गत। और इसको क्या बोलेंगे, आकाश द्रव्य की कैसी शक्ति है? विशिष्ट अवगाहन शक्ति वाला है आकाश द्रव्य, विशिष्ट अवगाहन। ऐसा नहीं कि बस जितने आते जा रहे हैं उसमें वो फुल हो गया, ऐसा नहीं। ऐसा विशिष्ट अवगाहन है इसमें कि उसमें कितना भी डालो सब समा जाते हैं। अभी और भी आएगा देखो इसमें।